Good afternoon. Let's continue with partnership further. Question number 8 करा रही हूँ. With A, B and C sharing profits in the proportion of 3:2:1 agreed upon the dissolution of their partnership on 31st December on which date their balance sheet was as under. तो हमें बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स ए और बी के तो क्रेडिट है और सी का जो है करंट अकाउंट डेबिट साइड पे दिया हुआ है और हमें मिसेस ए का लोन जॉइंट लाइफ पॉलिसी लाइफ पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सारा कुछ दिया हुआ है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर 12,000. इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय ए फॉर 17,500. ए अग्रीज टू डिस्चार्ज द वाइफ्स लोन. ओके, जैसे जैसे दिया हुआ है वो करते रहते हैं. सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं. सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं. मशीनरी 40,500. स्टॉक 7,550. इन्वेस्टमेंट 2,0830. जॉइंट लाइफ पॉलिसी 14,000. डेटर्स 9,300. बाय प्रोविजन फॉर डॉगफुल डेट्स 600. फिर करंट अकाउंट है और कैश का हमने कुछ नहीं करना है. लायबिलिटी साइड पे मिसेस ए का लोन है. जो आउटसाइडर्स के लोन है, चाहे वो पार्टनर्स के स्पाउस ही क्यों ना हो, जैसे मिसेज ए है, वो हमने ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में. लेकिन अगर पार्टनर का खुद का लोन है तो उसको हमने कैश अकाउंट में पेमेंट उससे मतलब पेमेंट उसकी दिखा देनी है हमने. मिसेज ए का लोन है इस केस में 10,000. देन क्रेडिटर्स 18,500 and joint life policy fund 14,000 and by investment फ्लक्चुएशन फंड सारा कुछ ट्रांसफर कर दो. पॉलिसी भी डाली है तो उसका फंड भी डाल दो यहाँ पे. अब हमारे को दिया हुआ है that the joint life policy was surrendered for 12,000 by bank. joint life policy रियलाइज हुई है 12,000 की. The investments are taken over by A for 17,500 by A's capital 17,500. A agrees to discharge his wife's loan तो 2A's capital 10,000. B has taken over all the stock at 7,000 by B's capital 7,000. Then and debtors amounting to 5,000 at 4,000. 5,000 के debtors 4,000 में लिए हैं तो by B's capital again 4,000. Machinery was sold for 55,000 by bank 55,000 की मशीनरी सेल हुई है. एंड द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू. अब रिमेनिंग डेटर्स कितने रह गए हमारे पास? टोटल डेटर्स थे 9,300 के, उसमें से 5,000 के डेटर्स की वैल्यू 4,300 रुपीज रह गए. 5,000 वाले 4,000 के बी ने ले लिए तो 93 में से 5,000 गए 4,300. बाकी के सिर्फ 50% रियलाइज हुए हैं तो 4,300 का 50% 50% ऑफ 4,300 ये डेटर्स है. 2,150
The expenses of realization came to 600 rupees. So to bank expenses हैं 600 के. फिर it is found that an investment not recorded in the books is worth of rupees 3000. This is taken over by one of the creditors at this value. Investment जो थी उस recorded नहीं है, creditor ने take over कर ली है. तो creditor की जो payment है to bank creditors में इसमें से 3000 माइनस करके बाकी का पेमेंट कर देंगे. 15,500 की 3000 की तो उसने इन्वेस्टमेंट ले ली है. तो अब बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल. 28470 ठीक आ गया हमारा प्रॉफिट. और इसको 3:2:1 डिवाइड बाय 6 करके 4745 इंटू 2 9490 14235. ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया. अब कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं. By balance brought down 40,000 and 20,000. इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा 11,500. नाउ लेट्स सी कि हम रियलाइजेशन में से क्या क्या डालेंगे इधर. टू रियलाइजेशन 17,500 7,000 एंड फिर से टू रियलाइजेशन 4,000 इसका है. बस इस तरफ आएगा. बाय रियलाइजेशन 10,000 एंड बाय रियलाइजेशन 2 bank and buy bank. सिक्स 4 2 3 5 आ रहा है. 46735 then 29490 minus 11,000 18490
29,490. Six seven double five. ये कैपिटल अकाउंट्स बन गए. बैंक अकाउंट बना लेते हैं आप. By realization 600, then by realization again 15,500, फिर to realization 12,000, $55,000, 2150. By A's capital 46735, and by B's capital 18490. To C's capital 6755. अब ये टैली हो जाना चाहिए. तो ये हमारा अकाउंट टैली हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 9. XYZ was sharing profits in the ratio of 3:1 decided to dissolve their firm. और हमारे को बैलेंस शीट दी हुई है. ओके, क्विकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. Machinery 51,000, furniture 3,000, stock 23,400, debtors 72,600, and by provision for doubtful debts 3,600. Then बाकी कैश है. अब by loan 4,500 and by creditors 18,000. ये हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज सारी ट्रांसफर कर ली है. अब क्या कर दिया हुआ है. X agreed to take over the furniture as 2,400 by X capital. Debtors amounting to 2,400 तो ये ले लिए. फिर से by X capital 51,600 पे उसने debtors लिए 60,000 वाले. उसके बाद है Y agreed to take over the stock by Y's capital 21,000 पे उसने स्टॉक टेक ओवर कर लिया. And part of the machinery at 21,600 being book value less 10%.
ये जो 21,600 है इस पे उसने टेक ओवर किया है, पहले वो तो लिख ही लेते हैं, बाय वाईएस कैपिटल 21,600। ये 21,600 90% ऑफ द मशीनरी, हाँ ऑफ द मशीनरी है जो उसने टेक ओवर करी है। तो बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी जो उसने टेक ओवर करी है कितनी है? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी टेकन ओवर बाय वाई इज 21,600 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। ये 90% है इसीलिए, तो ये हमारा कितना आ जाता है? 24,000। ये क्यों निकाला है हमने, मैं बताऊंगी अभी आगे। Z agreed to take over the remaining machinery। अब रिमेनिंग मशीनरी कितनी रह गई है वो देखना है हमने। हमारी मशीनरी थी 51,000 की, Y ने टेक ओवर कर ली 24,000, तो 51,000 में से 24,000 माइनस कर दो, 27,000 रह गया। इसका 90% की बुक वैल्यू पे टेक ओवर करी है। यहाँ पे निकाल लेती हूँ, मशीनरी वैल्यू टेकन ओवर बाय Z 90% ऑफ 27,000। 27,000 कैसे आया मैंने बताया, 51,000 में से ये 24,000 की जो बुक वैल्यू की मशीनरी इसने टेक ओवर करी है वो माइनस करके, तो 27,000 का 90% जो है वो बना 24,300। इसमें से 300 रुपए और लेस करने हैं एज अलाउंस, माइनस अलाउंस 300, तो 24,000 की वैल्यू, मतलब जितनी बैलेंस मशीनरी थी वो उसने 24,000 की टेक ओवर करी। तो बाय जेड्स कैपिटल 24,000 रुपीज। उसके बाद है ही ऑल्सो अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 90, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बुक्स में। तो 2Z कैपिटल, लोन कितना था 4,500 का, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 90 रुपीज, तो 4,590 हम Z के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे टू बैंक 810 के। The remaining debtors were sold to a debt collecting agency at 50%। अब debtors कितने बच गए हमारे पास? debtors थे 72,600 के, तो 72,600 में से हमने नेट नहीं लेने होते हमेशा debtors, ये ग्रॉस वाले ही लेने हैं जब भी कैलकुलेशन करनी है। इसमें से 60,000 के debtors तो X ने ले लिए थे at 51,600, तो इसमें से 60,000 माइनस कर लो, बुक वैल्यू ही माइनस करोगे आप, 12600 रह गया। उसका 50% ही हमें रिकवर हुआ है फ्रॉम द एजेंसी, तो बाय बैंक 50% ऑफ 12600 6,300 रुपीज हमारा ये आ जाएगा। फिर से बता रही हूँ कैसे निकाला है। डेटर्स टोटल थे 72,600 के, एक्स ने टेक ओवर करे बुक वैल्यू ऑफ द डेटर्स एट 60,000 रुपीज, वो 60,000 माइनस करके 12,600 आया, उसका 50% हमें रिकवर हुआ। तो अब लॉस ही आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल, वाईएस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। लाइबिलिटीज हमने टेक अज्यूम करी है कि पेमेंट हो रही है। उसने एक्स ने क्रेडिटर भी टेक ओवर करा है, ओके, तो 2 एक्सेस कैपिटल। लाइबिलिटीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो टेक ओवर नहीं हुई है तो आपने उसको 2 बैंक दिखाना है। यहाँ पे जैसे हमने लोन का हो गया था, जेड ने ले लिया, तो ये वाला क्रेडिटर्स जो है अगर नहीं लिखा होता कि एक्स ने लिया हुआ है तो हम उसको 2 बैंक करते, तो एक्स ने लिया हुआ है तो 18,000 पूरे का पूरा एक्स के कैपिटल को चला जाएगा।
173400. टू 0400 आ गया हमारा लॉस, और इसको करना है 3:1:1 डिवाइड बाय 5, 4080 into 3, 12240. अब कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन सारा। बैलेंस ब्रॉट डाउन है एक्स का 82,500, $30,000 and 21,000. अब ओके, तो यहाँ से आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, एक्स में 18,000, वाई का कुछ नहीं है, जेड का 4590, देन एक्स वाई एंड जेड रियलाइजेशन 2400, 51,600, 51,600 भी एक्स की है। वाई का 21,000, 21,600, जेड का 24,000। फिर से रियलाइजेशन का जो लॉस है 12240, ये 0 है, 4080 and 4080. To bank, $100,500 minus 2,400, 34260, ठीक आ गया। इसमें बाय बैंक यहाँ आएगा, $21,000 plus 21600 plus 4080 minus 30,000। तो ये कैश ब्रॉट होगा, मतलब ये लेकर आएंगे 16680 एंड कितना हो गया था टोटल, 46680, 28080
2490 ठीक है। अब बैंक अकाउंट बना लेते हैं ताकि वो टैली हो जाए हमारा। $9600 है। उसके बाद रियलाइजेशन में से बाय रियलाइजेशन 810। उसके बाद यहाँ पर टू रियलाइजेशन 6300 एक ये है, बस और कुछ नहीं है। ओके, देन बाय एक्स कैपिटल 34260, टू YS capital 16680 and to Z's capital 2490। ये टैली हो जाना चाहिए। Yes. So this is how we have to do the calculations। अगर आपको बीच बीच में थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशंस दी होती है। ओके, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर पार्टनर के खुद का लोन अकाउंट है, क्यूमुलेटेड लॉसेज है, और हमारे को पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स दिया हुआ है कि उनकी प्राइवेट एस्टेट्स कितनी की वैल्यू कितनी है और प्राइवेट लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, और एसेट्स कितने रियलाइज हुए थे, एक्सपेंसेस वगैरह ये सारे दिए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट एस्टेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं। हमने ऐसे इस क्वेश्चन में इसका कुछ यूज नहीं करना है। जहां पे इसको जब इनसॉल्वेंट हो जाते हैं पार्टनर्स, उस केस में हमने ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट्स हमें टोटली दिए हुए हैं 3,10,000 के। कैश एट बैंक हमने लेना नहीं है, क्यूमुलेटेड लॉस भी नहीं लेना है। बाय क्रेडिटर्स 2 लाख। उसके बाद हमारे को नीचे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एसेट्स रियलाइज्ड तो बाय बैंक एसेट्स की रियलाइजेशन आई है 2,70,000 रुपीज की। उसके बाद टू एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन तो टू बैंक 10,000 रुपीज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आ गए, बस और कुछ नहीं है। तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अज्यूम करेंगे कि ये पे हो गए हैं। तो टू बैंक 2 लाख रुपीज ये पे हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है, अमन, भुवन एंड चमन और ध्रुव, 4 कैपिटल है, द्रोण सॉरी, अमन, भुवन, चमन, ध्रुव। अब लॉस निकालते हैं।
5,20,000, 4,70,000, 50,000 का हमारा लॉस है। इसको हमने 2:3:3:2 में करना है। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइड बाई 10। तो पहले का 10,000, लास्ट वाले का भी 10,000 और 15 एंड 15। बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रही हूँ सिर्फ, इसको बाद में बनाएंगे। अब 4 पार्टनर्स हैं इसमें, तो ऑब्वियसली 4 आपके कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। अमन, भुवन, चमन एंड द्रोण। My balance brought down 90, 60, 60 and 40। उसके बाद हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं, उसको हमने दिखाना है। 2 ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 2 ही की ड्राइंग्स है, अमन और चमन की, 10,000 और 20,000, बाकी दोनों की नहीं है। अब बैलेंस शीट में अक्यूमुलेट